नमस्कार दोस्तों, मंथली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। और आपको सितंबर महीने का पूरा करंट अफेयर मिलेगा। कोई भी एग्जाम हो, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, पूरा मैटर यहाँ पे मिलेगा। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। एशिया कप 2025 का फाइनल कौन जीता? और इसको दोस्तों भारत ने जीता है। और भारत दोस्तों 9वीं बार चैंपियन बना। और तिलक वर्मा प्लेयर ऑफ द मैच और अभिषेक शर्मा प्लेयर ऑफ द सीरीज बने। काफ़ी टेंस मैच रहा जिसमें भारत विजयी रहा। दोस्तों 2025 को यूएस ओपन 2025 का महिला एकल खिताब किसने जीता? दोस्तों इसका सही आंसर है एरिना सेवलंका। एरिना सेवलंका ने जीता है दोस्तों। और एरिना सेवलंका ने अमांडा अनिसिमोव को हराकर यूएस ओपन 2025 का टाइटल जीता है। काफ़ी। और 3 सितंबर 2025 को जीएसटी की 56वीं बैठक कहाँ हुई दोस्तों? और ये नई दिल्ली में हुई। और बहुत महत्वपूर्ण निर्णय इसमें लिए गए। 56वीं बैठक में जीएसटी में 5% और 18% के ही स्लैब रेट को रखने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। और 12 और 28% स्लैब को हटा दिया गया है। और दोस्तों नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सेमीकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन कहाँ किया दोस्तों? तो इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया। और सेमीकॉन इंडिया 2025 सम्मेलन सेमीकंडक्टर डिजाइन, निर्माण और प्रौद्योगिकी विकास का केंद्र बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 सितंबर 2025 से डाक विभाग ने कौन सी सेवा को बंद करने की घोषणा की है दोस्तों? ये रजिस्टर्ड डाक को बंद करेंगे दोस्तों 1 सितंबर 2025 से। ये रजिस्टर्ड डाक सेवा 1854 में शुरू हुई थी और उपयोगिता में कमी के चलते डाक विभाग ने ये निर्णय लिया है और ये 1 सितंबर से लागू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त के अंत में देश के पहले टेम्पर्ड ग्लास निर्माण संयंत्र का उद्घाटन कौन सी सिटी में हुआ दोस्तों? तो इसका सही आंसर है नोएडा में हुआ दोस्तों। और टेम्पर्ड ग्लास का स्वदेश में उत्पादन मेक इन इंडिया की सफलता में एक बड़ा कदम है। ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स ने नोएडा संयंत्र की स्थापना अमेरिकी कंपनी कानिंग इनकॉर्पोरेटेड के सहयोग से की दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 31 अगस्त को 2025 को किसे रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 के लिए नामित किया गया है? टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली को नामित किया गया है दोस्तों, जो एजुकेट गर्ल्स के नाम से फेमस है। 2007 में इसकी स्थापना सफीना हुसैन ने की थी। और ये गैर लाभकारी संगठन है जो पिछड़े क्षेत्र की लड़कियों की शिक्षा पर काम करते हैं दोस्तों। ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं ये, इसीलिए इनको नामित किया है। कजाकिस्तान में आयोजित 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते दोस्तों? सही आंसर है 50। भारत ने 50 स्वर्ण, 26 रजत, 23 कांस्य के साथ प्रथम स्थान हासिल किया। भारत ने 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में कुल 99 पदक जीते। कजाकिस्तान दूसरे और चीन तीसरे स्थान पर रहा। भारत के प्रदर्शन को बहुत ही अच्छा कहा जा सकता है निशानेबाजी चैंपियनशिप में दोस्तों। 2 सितंबर 2025 को विश्व बैडमिंटन महासंघ ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी किस देश को सौंपी है दोस्तों? सही आंसर है भारत। और दिल्ली में 17 साल बाद 2026 में ये प्रतियोगिता आयोजित होगी। 6 सितंबर 2025 को विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई दोस्तों? सही आंसर है दक्षिण कोरिया। और ये दक्षिण कोरिया में शुरू हुई है। इस दक्षिण कोरिया के ग्वांगजू में शुरू हुआ है। भारत इस प्रतियोगिता में पिछली बार 3 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक के साथ शीर्ष स्थान पर रहा था। भारत का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा था इसमें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में एक दुर्लभ बीमारी अमीबिक इंसेफेलाइटिस कौन से राज्य में पाई गई है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है दोस्तों केरल में ये पाई गई है। और ये दुर्लभ मस्तिष्क संक्रमण संबंधी यह बीमारी दूषित जल में पाए जाने वाले मुक्त जीवित अमीबा के कारण होती है दोस्तों। और 6 सितंबर 2025 को एक व्यक्ति की इससे मौत भी हो गई दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडिया डीप स्ट्राइक इनसाइड पाकिस्तान को किसने लिखा है दोस्तों? इसका सही आंसर है लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लन ने इसको लिखा है। और सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 5 सितंबर को नई दिल्ली में इसका अनावरण किया। यह पुस्तक शिक्षाविदों और अनुसंधान विद्वानों के लिए एक संदर्भ सामग्री साबित हो सकती है, ऐसा उन्होंने कहा। हाल ही में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में किसने कांस्य पदक जीता है दोस्तों? तो इसका सही जवाब है सात्विक और चिराग की जोड़ी ने जीता दोस्तों। और भारतीय जोड़ी का विश्व चैंपियनशिप में यह दूसरा पदक है। और इन्होंने 2022 में भी कांस्य पदक जीता था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 अगस्त 2025 को भारत ने कनाडा में किसे अपना उच्चायुक्त बनाने की घोषणा की है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है दोस्तों दिनेश के पटनायक को बनाने की घोषणा की है। कनाडा ने भारत में क्रिस्टोफर कूटर को अपना नया
उच्चायुक्त बनाया है। और दिनेश के पटनायक इस समय स्पेन में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत हैं दोस्तों। और सितंबर 2025 में कौन से देश में विनाशकारी भूकंप आया दोस्तों? इसका सही आंसर है अफगानिस्तान में दोस्तों, बहुत विनाशकारी भूकंप आया है। सितंबर 2025 में देश के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है दोस्तों? इसका सही आंसर है सीपी राधाकृष्णन को चुना गया है दोस्तों। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। सीपी राधाकृष्णन का पूरा नाम चंद्रप्रम पोन्ना स्वामी राधाकृष्णन है। ये झारखंड और महाराष्ट्र के राज्यपाल रह चुके हैं। इन्होंने विपक्षी इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को 152 वोटों से हराया। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे दोस्तों। सितंबर 2025 में दुनिया के सबसे अमीर आदमी कौन बन गए हैं दोस्तों? एलन मस्क थे दोस्तों पहले, अब लैरी एलिसन बन गए हैं दोस्तों। और यह ओरेकल के सह संस्थापक और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगी हैं दोस्तों। ये नए धनी व्यक्ति बने हैं। 10 सितंबर 2025 को शुरू हुआ नेवर एलोन कार्यक्रम किससे संबंधित है? छात्रों को आत्महत्या से निपटने के लिए, छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए, छात्रों में जागरूकता बढ़ाने के लिए दोस्तों। उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर, उपरोक्त सभी के लिए नेवर एलोन है। 10 सितंबर 2025 को वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के विकास अनुमान को 6.5 से बढ़ाकर दोस्तों 6.9% कर दिया है। और 9 सितंबर 2025 को देश में सबसे स्वच्छ वायु गुणवत्ता वाला शहर कौन बना है दोस्तों? इसका सही आंसर है इंदौर बना है। और जबलपुर, सूरत, आगरा भी अच्छी वायु गुणवत्ता वाले रहे। 2027 में 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कौन सा देश करेगा दोस्तों? इसकी मेज़बानी करने का मौका दोस्तों भारत को मिला है और यह बहुत महत्वपूर्ण है। 13 सितंबर को शुरू होने वाली बैराबी सेरांग रेलवे लाइन कौन से राज्य को भारतीय रेल नेटवर्क से जोड़ेगी दोस्तों? इसका सही आंसर है मिजोरम। और मिजोरम की राजधानी को भारतीय रेल नेटवर्क से जोड़ेगी। सितंबर 2025 में लेवीज की नई वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है दोस्तों? पहले दीपिका पादुकोण थी और अब आलिया भट्ट ने दीपिका पादुकोण को रिप्लेस करके यह ब्रांड एम्बेसडर बनी है। सितंबर 2025 में नेपाल की अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री कौन बना है दोस्तों? केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया और सुशीला कार्की अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री बनी है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में खान मंत्रालय के सचिव कौन बने हैं दोस्तों? और इसका सही आंसर है पीयूष गोयल। और ये खनन विभाग को देखेंगे। 8 सितंबर 2025 को लद्दाख, मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा के बाद पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने वाला 5वां राज्य कौन बना है दोस्तों? इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। और सबसे पहला राज्य है मिजोरम। और डिजिटल साक्षरता प्राप्त करने वाला पहला राज्य केरल है दोस्तों। और ये हिमाचल प्रदेश इसका उत्तर है। हाल ही में सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के खिलाफ किस देश में हिंसा भड़क गई दोस्तों? नेपाल में सोशल मीडिया पर बैन लगाने पर काफ़ी हिंसा भड़क गई और काफ़ी बुरी स्थिति है नेपाल की इस समय। और नेपाल जाने से मना किया है लोगों को कि नेपाल में अभी फ़िलहाल यात्रा ना करें। सितंबर 2025 में अमेरिकी ओपन टेनिस में पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता दोस्तों? कार्लोस अल्कराज ने यह सफलता प्राप्त की है। और इन्होंने फ्रेंच ओपन भी जीता था। जानिक सिनर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन और विंबलडन को जीता था दोस्तों। तो ये दोनों ही प्लेयर काफ़ी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। नोवाक जोकोविच को इन्होंने नहीं जीतने दिया एक भी इस बार। 8 सितंबर 2025 को एशिया कप पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का विजेता कौन बना है दोस्तों? इसका सही आंसर है भारत। भारत ने दक्षिण कोरिया को हराया और भारत का बहुत शानदार प्रदर्शन रहा। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इनको 10 लाख रुपए हर हॉकी खिलाड़ी को देने की घोषणा की है। 7 सितंबर 2025 को फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का आयोजन कहाँ हुआ दोस्तों? ये नई दिल्ली में हुआ, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में इसका आयोजन हुआ और फिट इंडिया के लिए आयोजन किया गया। 7 सितंबर 2025 को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत कहाँ हुई है दोस्तों? ये बिहार में हुई है। और परिवार की एक महिला सदस्य को अपना स्वयं का रोजगार चलाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी दोस्तों। ये बहुत अच्छी योजना है जो बिहार में शुरू हुई है दोस्तों। 7 सितंबर 2025 को थाईलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने हैं दोस्तों? इसका सही आंसर है श्री अनुतिन चरण वीराकुल। इसका सही आंसर है दोस्तों। 28वीं एशियाई टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप अक्टूबर 2025 में कहाँ खेली जाएगी दोस्तों? इसका सही आंसर है, इसका आयोजन उड़ीसा के भुवनेश्वर में होगा दोस्तों। और ये खेली जाएगी भुवनेश्वर में अक्टूबर में। 7 सितंबर 2025 को 82वें वेनिस फिल्मोत्सव के ओरिजोंटी खंड में सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार किसने जीता दोस्तों? अनुपर्णा राय ने जीता है दोस्तों।
23 सितंबर 2025 को दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा दोस्तों? ये केरल के अभिनेता हैं मोहनलाल, इनको सम्मानित किया जाएगा दोस्तों दादा साहब फाल्के के अवार्ड से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 20 सितंबर को जारी नए नियमों के अनुसार अमेरिका के H-1B वीजा धारक को सालाना कितनी फीस देनी होगी? इसका सही आंसर है $1,00,000 और ये बढ़ा दी गई है और $1,00,000 अब देने होंगे सालाना फीस के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 सितंबर 2025 को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में भारत के कितने प्राकृतिक धरोहर स्थलों को शामिल किया गया है दोस्तों? इसका सही आंसर है 7 और नए शामिल स्थलों में महाराष्ट्र के पंचगनी और महाबलेश्वर स्थित डेक्कन ट्रम्प, कर्नाटक के सेंट मैरी द्वीप समूह की भूवैज्ञानिक विरासत, मेघालय युग की गुफाएं, नागा हिल, तिरुमाला पहाड़ियां और केरल की वर्कला चट्टानें आदि शामिल हैं इसमें। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर जीएसटी शिकायत निवारण की सुविधा हेतु कौन सा टोल फ्री नंबर जारी किया गया दोस्तों? 1915 को जारी किया गया है टोल फ्री नंबर। 19 सितंबर 2025 को इंडिया एआई मिशन के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत को विश्व स्तर पर अग्रणी बनाने के लिए कितने डाटा लैब विकसित करने की योजना बनी है? ये 500 से ज्यादा लैब विकसित होंगे। 19 सितंबर 2025 को निर्वाचन आयोग ने पिछले 6 वर्ष में कोई भी चुनाव न लड़ने के कारण कितने राजनीतिक दलों को सूची से हटा दिया है? 474 को हटाया है दोस्तों। 20 सितंबर 2025 को समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम का आयोजन कहाँ हुआ दोस्तों? ये गुजरात में हुआ। और दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भावनगर में समुद्र समृद्धि कार्यक्रम में 34,200 करोड़ की अधिक परियोजनाओं का शिलान्यास किया। 15 सितंबर 2025 को मणिपुर उच्च न्यायालय के 10वें मुख्य न्यायाधीश दोस्तों न्यायमूर्ति एम सुंदर बने हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अब्बू करंगल अनाथ बच्चों की शिक्षा के लिए कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ दोस्तों? ये तमिलनाडु में शुरू हुआ अम्बू करंगल, और ये बहुत ही अच्छा एक प्रोग्राम है। 18 सितंबर 2025 को 25वें एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान किसे इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया दोस्तों? भारत को चुना गया है और भारत चुना गया है इसमें। 2025 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियन का आयोजन दोस्तों कहाँ होगा? ये भारत में होगा और भारत को इसकी मेजबानी करने का मौका मिला है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? इसका सही आंसर सविता भंडारी और सुशीला कार्की वहाँ की अंतरिम प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 सितंबर 2025 को वैश्विक नवाचार सूचकांक में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा दोस्तों? इसका सही आंसर है स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान पर रहा और भारत का दोस्तों इसमें 38वां स्थान रहा। स्वीडन दूसरे स्थान पर रहा दोस्तों। इसमें भारत की स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ है। 16 सितंबर 2025 को स्प्रिंट स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता दोस्तों? आनंद कुमार दोस्तों इस स्पर्धा में विश्व चैंपियन बने हैं। 16 सितंबर 2025 को मनाए जाने वाले विश्व ओजोन दिवस की क्या थीम थी? विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक थीम थी दोस्तों। कभी कभी थीम भी पूछ लेते हैं दिवस के साथ साथ। हाल ही में किसे उपराष्ट्रपति का सचिव नियुक्त किया गया दोस्तों? अमित खरे साहब को उपराष्ट्रपति का सचिव नियुक्त किया गया है हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने किस नई सेवा को लॉन्च किया है जिस पर एक लॉगिन से ईपीएफ का ब्यौरा मिलेगा दोस्तों? इसका सही आंसर है पासबुक लाइट। 23 सितंबर 2025 को 10वां आयुर्वेद दिवस कहाँ मनाया जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर है गोवा में मनाया जाएगा और आयुर्वेद में भारत सबसे अग्रणी है। 19 सितंबर 2025 को किस प्रसिद्ध गायक की अचानक मौत हो गई दोस्तों? ये जुबीन गर्ग की अचानक मौत हो गई और या अली मदद वाली, इनका गैंगस्टर मूवी का गाना कोई नहीं भूल पाएगा जीवन भर। सितंबर को मोदीनोमिक्स समावेशी विकास की यात्रा पुस्तक का विमोचन एल मुरुगन ने कहाँ किया दोस्तों? इसका सही आंसर है नई दिल्ली में इसका विमोचन हुआ। हाल ही में बीएसएनएल ने देश भर में मोबाइल नेटवर्क के विस्तार के लिए किसके साथ समझौता किया है दोस्तों? ये डाक विभाग के साथ समझौता इन्होंने किया है। 17 सितंबर 2025 को भारत के सबसे बड़े पीएम मित्र पार्क की नींव कहाँ रखी गई दोस्तों? ये मध्य प्रदेश के धार जिले में रखी गई और ये सबसे बड़ा मित्र पार्क होगा। हाल ही में यूपीआई के माध्यम से एक दिन में व्यक्ति से व्यापारी लेन देन की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी गई है दोस्तों? ये 10 लाख की गई है। और सितंबर 2025 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ दोस्तों? ये जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ और भारत का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा इसमें। सितंबर 2025 में बेरोजगार स्नातकों के लिए 1000 प्रतिमाह भत्ता देने की घोषणा कौन से राज्य ने की है दोस्तों? इसका सही आंसर है बिहार अब 1000 प्रतिमाह देगा। भारत ने लिवरपूल में हुई वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में दोस्तों 4 पदक जीते जिसमें 2 स्वर्ण पदक भी शामिल थे और जैस्मिन लेम्बोरिया ने 57 किलोग्राम और मीनाक्षी हुड्डा ने 48 किलोग्राम में गोल्ड जीता दोस्तों। इसमें कौन सी भर्ती की शैक्षणिक योग्यता को बढ़ाकर इंटरमीडिएट करने पर विचार चल रहा है दोस्तों? और ये यूपी होमगार्ड की भर्ती परीक्षा को इंटरमीडिएट करने जा रहे हैं दोस्तों और इसकी उम्र भी घटाकर 30 वर्ष करने जा रहे हैं दोस्तों। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है यह, और 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है दोस्तों। ये भी
दिवस पूछे जाते हैं। 25 सितंबर 2025 को साहित्यिक महोत्सव उन्मेष कहाँ मनाया गया दोस्तों, और ये बिहार में पटना में ये मनाया गया ये उत्सव। क्रिकेट 2025 सितंबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय आईसीसी ने कौन से देश की सदस्यता रद्द की है। ये दोस्तों कुछ नियमों के उल्लंघन के चलते अमेरिका की सदस्यता रद्द की है। 25 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का उद्घाटन दोस्तों कहाँ किया, और इसका सही जवाब है दोस्तों ग्रेटर नोएडा में, और स्वदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ये लगाई गई। सितंबर 2025 में कौन से देश ने चांदी के आयात पर मार्च 2026 तक प्रतिबंध लगा दिया दोस्तों, ये भारत ने लगाया है। भारत मार्च 2026 तक चांदी का आयात नहीं करेगा दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में सेफ अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप का विजेता कौन बना दोस्तों, इसका सही जवाब है भारत दोस्तों इसका विजेता बना। सितंबर 2025 में शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को के विश्व बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है। यह कहाँ स्थित है दोस्तों, इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश दोस्तों, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सितंबर 2025 में भारत मंडपम में वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का आयोजन कौन से शहर में किया गया दोस्तों, इसका आंसर है नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। और नई दिल्ली में सितंबर 2025 में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं दोस्तों, इसका सही आंसर है पीबी बजंथरी बने हैं दोस्तों मुख्य न्यायाधीश पटना उच्च न्यायालय के। सितंबर 2025 में विश्व पैरा एथलेटिक्स में भारत की ध्वजवाहक कौन बनी है दोस्तों, इसका सही आंसर है प्रीतिपाल ध्वजवाहक बनी है, और विराज दोस्तों शुभंकर था। और ये 27 सितंबर से ये विश्व पैरा एथलेटिक्स का आयोजन भारत में चल रहा है, और ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए, ऐसे बड़े प्रोग्राम का जो आयोजक बना है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में फुटबॉल से संबंधित प्रतिष्ठित बैलन डी'ओर पुरस्कार किसने जीता दोस्तों, इसका सही आंसर है ओस्मान डेम्बले ने ये पुरस्कार जीता दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन बने हैं दोस्तों, इसका सही आंसर है प्रवीर रंजन, जो आईपीएस अधिकारी हैं वो सीआईएसएफ के महानिदेशक बने हैं दोस्तों। सितंबर 2025 में कौन से राज्य में मैसूर दशहरा उत्सव मनाया गया, ये काफ़ी ऐतिहासिक उत्सव है दोस्तों, और ये कर्नाटक में मनाया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर देश भर में कौन सी फिल्म चलाई गई दोस्तों, इसका सही आंसर है चलो जीते हैं। और स्वच्छता पखवाड़ा प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन से लेकर 2 अक्टूबर तक चलेगा, और सशक्त नारी समृद्ध भारत जैसे अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन से और 2 अक्टूबर तक चलाए जा रहे हैं, जिसमें विशेष स्वच्छता कार्यक्रम और अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ऊंची कूद में किसने देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों, तो इसका सही आंसर है शैलेश कुमार, इन्होंने पहला स्वर्ण पदक जीता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में साहित्य जगत की एक प्रतिष्ठित हस्ती डॉक्टर एस.एल. भैरप्पा का निधन हो गया, वह कौन से साहित्य से संबंधित थे दोस्तों, ये कन्नड़ साहित्य से संबंधित थे, और बहुत ही एक अभिन्न अंग थे उसका। सितंबर 2025 में 7वां फ्यूचर फूड फोरम 2025 का आयोजन दोस्तों कहाँ किया गया, इसका आयोजन दोस्तों दुबई में हुआ। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो दोस्तों। मैं